ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल, उसके विषय में, और जानेंगे मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी आप हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं उनका आज का दिन कैसा रहेगा। आज का मतलब ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तारीख, दिन और पूरे पंचांग की स्थिति। तो साथियों, पंचांग और आपका दैनिक राशिफल ये दोनों दिनांक 15 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है भाद्रपद यानी कि भादों का महीना। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज द्वादशी। नक्षत्र रहेगा श्रवण और योग रहेगा अतिगंड। करण होगा भव। राशि रहेगी मकर। चंद्रमा पूरे दिन मकर राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह आज शाम 4:53 से लेकर के शाम 6:25 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगी। और इसके अतिरिक्त आज प्रदोष व्रत है साथियों, और श्री वामन जयंती भी है और श्रावण द्वादशी भी है। और बुध ग्रह जो हैं वो आज पूर्व में अस्त हो रहे हैं शाम को 6:39 पर। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। तो साथियों, जैसा मैंने अभी चर्चा के दौरान कहा, पंचांग की जानकारी देने के समय पर कि चंद्रमा अपनी सम राशि मकर में पूरे दिन करेंगे संचार। तो देखिए, आप मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका एरीज साइन बनता है, निश्चित रूप से आपको एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सुख सुविधाओं में आज के दिन आपकी वृद्धि के पूरे पूरे संकेत बन रहे हैं। और अपने घर के बुजुर्गों के साथ भी आप अपना समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और उनका आशीर्वाद भी आज के दिन आपको मिलने जा रहा है। और उनके साथ कुछ पल भी व्यतीत करना आपके शेड्यूल में सबसे ऊपर, इसको आप एक तरीके से ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे कि आप अपने बुजुर्गों के सानिध्य में रहें, उनका मार्गदर्शन आपको मिले, ऐसी कुछ इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। प्रिय साथियों, करियर से संबंधित भी कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। अगर आप आज के दिन अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको कुछ अच्छे और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देखने को मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी है। वैवाहिक जीवन की मैं अगर बात करूँ तो वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। प्रिय साथियों, आप जो स्टूडेंट्स हैं मेष राशि वाले, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं, उनको आज के दिन भी अपने जो परिणाम है पढ़ाई से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, उसमें सफलता प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम के अच्छे परिणामों की प्राप्ति सोचना एक तरीके से बेमानी होगा। साथियों, पराक्रम में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं, पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा और पराक्रम के बल पर आप अपने भाग्य को भी मजबूत कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से मेहनत से आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। और छोटे भाई बहन जो हैं उनका भी प्यार सहयोग आपको मिलता रहेगा। और जहाँ तक आपको धन के लाभ का सवाल है तो धन का लाभ भी आपको आज के दिन मध्यम रूप से हो रहा है, यानी कि आपके हाथों में धन ऐसा रहेगा कि आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होती रहेंगी। और साथियों, घर परिवार के जो सदस्य हैं, मैंने उसके विषय में आपको मैं पहले ही कह चुका हूं, बता चुका हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आप समय व्यतीत करना ज़्यादा पसंद करेंगे, या आपकी एक तरीके से ये आप इसको वरीयता ज़्यादा देंगे, प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, ऐसा आपकी सोच बनेगी, इसकी संभावना अधिक है। साथियों, अगर आप किसी अपने पार्टनर के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको आज के दिन नुकसान उठाने के भी योग बन रहे हैं। तो थोड़ा संभल करके रहें और अपने पार्टनर के साथ एक तरीके से संबंधों को खराब ना करें, सही तरीके से उनको हैंडल करें, यह आपके लिए आवश्यक है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है ताकि आपके पार्टनर के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें, श्री सूक्त का पाठ करिएगा बस, और आप कुछ ना करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो मित्र हैं जिनका कि टॉरस साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज के दिन वैवाहिक संबंधों का भी सुख आपको मिल रहा है और ये आप लेते रहेंगे। बीच बीच में छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं, वो रहेंगी, उनकी कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। उनके कारण वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त
अगर मैं आपसे आपके कार्य क्षेत्र की बात करूं तो कार्य क्षेत्र भी आप एक तरीके से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आपके बने हुए हैं। लाभ आपको धन का हो रहा है और धन के लाभ जिस हिसाब से आपको हो रहा है उस हिसाब से आप अपना धन का संचय करने में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, या कोई आपको अभी समय का इंतजार मैं तो कहता हूं करना जरूर चाहिए, अच्छे समय का, जिसमें आप कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकें या अपना पैसा सेव कर सकें, उसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना चाहिए। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, उनके लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है, जो मतलब नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने की योग है। साथियों, जहाँ तक शत्रु और विरोधियों का प्रश्न है तो वो भी थोड़ा एक तरीके से आपको टेंशन देने की कोशिश कर सकते हैं या आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है उसके कारण और आपके अपने एक तरीके से जो आईक्यू लेवल है आपका और जो सेंस ऑफ ह्यूमर रहेगा उसके कारण आप चीज़ों को आराम से हैंडल कर पाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली नहीं है। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, दिल की बात जबान पे जो आती है उसको बिना सोचे समझे ना बोलें किसी के भी सामने, उससे आप ही का फायदा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तनाव रहने की भी यहाँ पर संभावना दिख रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, एक तो हनुमान जी की उपासना पूजा अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहें और आपके कारोबार में, व्यापार में, रोजगार में भी आपके लिए और अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सके। और दूसरा, माँ लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ आप करिएगा प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर, और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएंगे तो और भी अच्छा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन बनता है। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं कहना चाहूँगा अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल करिएगा। मैं मिथुन राशि के जातकों को लगातार ये बात कह रहा हूँ, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, पेशेंस भी रखिएगा। पेशेंस आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, पेशेंस रखा, मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप अपने लिए बहुत समस्याएं कम कर लेंगे, प्रॉब्लम्स कम कर लेंगे, जो अन्यथा आप अपने लिए प्रॉब्लम्स इनवाइट करेंगे, ये मान के चलिए। क्योंकि कार्य जो स्थल है वहाँ पर भी कुछ चैलेंजेज हैं ही आपके लिए बराबर बने हुए हैं। वो एक अलग चीज़ है, आप अपनी मेहनत से, अपने मेहनत के बल पर चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं और अपने रिजल्ट्स भी अचीव किसी हद तक कर पा रहे हैं इतने, क्योंकि पीछे आपके उसकी मेहनत है। और उसी मेहनत के कारण आप अपने भाग्य को भी, जो कि 50% अराउंड आपको सपोर्ट कर रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी अगर हो रही है तो वो भी आपके मेहनत के ही बल पर हो रही है। साथियों, दूर दराज की यात्राएं करने से थोड़ा सा बचिए, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आप करते हैं उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके रिलेशन है वो भी सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव दिख रहा है, वहाँ पर भी कुछ सुखों में कमी के संकेत हैं। तो आज के दिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि अत्यंत परिश्रम की आवश्यकता है आपको, और थोड़ी भी अगर आपसे कहीं लापरवाही होती है तो रिजल्ट्स आपके बिगड़ सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों के बीच प्राप्ति के योग बने हुए हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला जरूर कीजिए। और दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। और इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, वो ये करें कि ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, परिणामों की प्राप्ति भी सही तरीके से होती रहे। बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। साथियों, आप कैंसर साइन के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो तो बहुत सामान्य ढंग से चल रहा है, कोई विशेष समस्या उसमें मुझे नहीं दिखती। बस थोड़ा जीवन साथी के हेल्थ का जरूर केयर करके रखिएगा आप, ये हम आपसे ज़रूर इतनी बात कहना चाहेंगे वैवाहिक जीवन को लेके। और दूसरी ओर अगर हम आपके बात करते हैं करियर की, तो करियर भी आपका मेरे हिसाब से बहुत सामान्य से मध्यम परिणाम आपको मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष भी है, और ये संघर्ष आपको करना ही होगा अगर आपको कुछ अचीवमेंट अपने लिए अचीव करना चाहते हैं। जहाँ तक धन लाभ का प्रश्न है तो साथियों, धन लाभ में कुछ कमी के संकेत हैं, कुछ धन के आगमन में कमी हो सकती है। दूसरी ओर अगर आप धन का संचय करना चाहते हैं तो अगर
प्लानिंग करके कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उसमें आने वाले हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। थोड़ा बहुत बुजुर्गों की ओर से कुछ नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी काफ़ी कमी के संकेत हैं। स्वभाव में आलस्य रह सकता है। अगर आप अपने इस आलस्य को त्यागेंगे और अपना माइंड सेट करके अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जहां एक और भाग्य की मैं बात कर रहा हूं, वहीं दूसरी ओर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित एक तरीके से अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत की तो आप ये भी मान के चलें कि मेहनत करने के उपरांत आपको कुछ इतने अच्छे रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं जिनके लिए आपने अपेक्षा ही ना की हो। ये भी बात है। तो मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अगर अपनी सामान्य तरीके से भी आप स्टडी कर रहे हैं, रेगुलरली जैसे की जाती है नॉर्मल वे में भी, तो उसके भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। वैवाहिक जीवन का हम आपको बता ही चुके हैं। दूर दराज की यात्राओं को अवॉइड करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है, और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल अगर कुछ दिन आप ये जर्नी ना करें, टाल सकते हैं तो ज़रूर टालें। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है ताकि आपका स्वभाव में जो आलस्य है वो भी दूर हो और आपको धन का भी अच्छा लाभ हो सके, तो उसके लिए और आपको अपने भाग्य का भी सपोर्ट मिल सके। तो मैं तो आपसे इतनी ही बात कहूँगा कि बछड़े वाली जो गाय होती है उसकी सेवा करें। जिसके साथ छोटा बछड़ा है उसकी सेवा करें, और बछड़ा नहीं है तो सफ़ेद गाय की सेवा करना आप अगर करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। उनको आप देसी घी रोटी पर लगा करके खिला सकते हैं। रोटी भोजन करने से पहले सफ़ेद रंग की मिठाई उस पर रख दें। मिठाई नहीं है तो चीनी रख करके ही भी बात बन सकती है, लेकिन गाय की सेवा जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि आपके पराक्रम में भी वृद्धि हो, भाग्य में भी वृद्धि हो और धन के आगमन में भी वृद्धि हो। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं में तो ज़्यादा कोई विशेष कमी नहीं है, लेकिन हाँ उसका लाभ जरूर आप ले पा रहे हैं। चाहे जैसे भी ले रहे हैं, लाभ आपको मिलता रहेगा। मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं है, चाहे घर में हो, घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो या आपके वर्क प्लेस पे हो, तो आपको अब समाज अपने लिए सम्मान की भी कोई कमी नहीं है। सम्मान भी आपको बराबर मिलेगा, जो आपका ड्यू है वो आपको मिलेगा, रिगार्ड लोग करेंगे। और इसके पीछे जो सम्मान के पीछे जो कारण है वो एक तरीके से आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, ये सबसे मेजर रीज़न है आपको जिसके लिए सम्मान की प्राप्ति के योग है। और आपका वर्चस्व बनेगा इसी अपने ज्ञान और बुद्धि के कारण। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है। थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा, और भाग्य का यहाँ पर जो सहयोग है वो भी एक तरीके से मध्यम रूप से ही प्राप्त हो रहा है आपको। लेकिन जो आपका अपना एनर्जी लेवल है या जो आपका पराक्रम है उसमें थोड़ी सी कमी हो रही है, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बैठने में कुछ ना कुछ, या आप लोगों के बीच में कुछ कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, उनको लेकर के भी एक तरीके से डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इन बातों का भी आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को भी मैं तो यही कहूँगा कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं सिंह राशि के, उनको बहुत अच्छी मेहनत करके ही कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, आज के दिन होंगे। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? उपाय सबसे पहला ये है कि ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की, एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती, ये आपको जरूर करना है। संध्या समय करेंगे तो उसके और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सरसों के तेल का एक दीपक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने अवश्य जलाएं। और दूसरा उपाय आपको करना है भगवान विष्णु जी की पूजा। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप। तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे। और एक मंत्र आपको और दे रहे हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। बस ये इतना, एक माला या 3 माला इस मंत्र की भी कर लीजिए, बहुत अच्छा दिन जाएगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे।
आगे बात करेंगे कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो विर्गो साइन के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं समाज में, परिवार में, हर जगह आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, कोई भी फिर ऐसा कार्य ना करें जाने या अनजाने जिससे कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में कमी आए। इस बात को हम बराबर आपसे कन्या राशि के जातकों को बोल रहे हैं। अभी इस चीज़ का ध्यान कुछ दिन रखना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर हम खुद ही आपसे कह देंगे कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी जो शुक्र की स्थिति है वो आपकी मानसिकता को कुछ इसी दिशा में ले जाने का कार्य करने का संकेत है। इसलिए हम आपको जोर दे करके ये चीज़ें बोल रहे हैं। वैसे वैवाहिक सुखों का तो आप पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है तो वहाँ पर भी थोड़ा संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, और संघर्ष की स्थिति के बाद ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। दूर दराज से कुछ उन्नति या सफलता के भी योग बन रहे हैं। कहीं से अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं आपको। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ हो सकता है, वहाँ से भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बना के रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, उनकी जो भी कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, डाउट्स हैं, वो भी आपका फ़र्ज बनता है कि आप उनके साथ मिल बैठ करके वो चीज़ें दूर करें। और जो आपका पराक्रम है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम, एनर्जी लेवल कन्या राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहने वाला है साथियों। उसी के कारण आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य में भी आप काफ़ी अच्छा उसको मजबूत कर पाएंगे। मैं बात करूं आपके विरोधियों की और शत्रुओं की, तो यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनकी ओर से, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत टेंशन आ सकती है, या थोड़ा बहुत आपको अटेंशन पे करना पड़ सकता है अपने विरोधियों की ओर भी। तो साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं चाहे हायर एजुकेशन ले रहे हैं कन्या राशि के जातक, मैं दोनों से कहना चाहूँगा कि आप दोनों को ही बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सामान्य रूप से भी रिजल्ट्स मिल जाएं, तब भी आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। उपाय आज के दिन आपको क्या करने चाहिए? हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करने में आपको क्या करना है? एक तो आप मीठा पान, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने गुलकंद लगा हुआ जो पान खाते हैं, चबाते हैं, वो जरूर लेकर के जाएं, और वहाँ पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और वहीं बैठ करके आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी, बहुत सारी। और दूसरा उपाय आपको करना है कि आज के दिन आप शुक्र का यंत्र, अगर आपकी पूजा घर में है तो, यंत्र नहीं है तो रख लीजिए, और यंत्र रख करके वहाँ पर आप बैठ करके ओम शू शुक्राय नमः इसकी 1 माला या 3 माला अवश्य करें। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अब आगे बात करते हैं साथियों जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और जो आपका एक तरीके से भाग्य है, तो भाग्य का भी सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन बहुत थोड़ा सा रुक रुक करके सपोर्ट मिल रहा है। पूरी तरीके से खुलकर सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा है भाग्य का, लेकिन जब मिलेगा तो कुछ अच्छे कार्य बनेंगे भी जरूर। प्रिय साथियों, जहां तक धन के लाभ का प्रश्न है, तो धन का लाभ भी बराबर हो रहा है। धन को लाभ को लेकर के आप तुला राशि के जातकों को, हमें अभी फिलहाल कोई ऐसी समस्या नजर नहीं आती है। और धन की सेविंग को लेकर के या इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी दूर तक कोई समस्या फिलहाल नहीं नजर आती है। और अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन भी सामान्य रूप से आज का दिन आपका निकलने जा रहा है। और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम के बीच में ही रिजल्ट्स की प्राप्ति होने जा रही है, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति लगभग हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलने वाली है, मतलब रिजल्ट्स के रूप में। और घर परिवार के सदस्यों के साथ तो हम आपको बता ही रहे हैं कि भाई देखिए, पहले से ही कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशन आपके बने रहेंगे, सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहेंगे, उनके साथ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे, उन क्षणों का आनंद भी लेना पसंद करेंगे। तो ये एक अच्छा साइन है ग्रहों की ओर से, जो हमको बार बार मिल रहा है। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा पराक्रम में कुछ कमी के संकेत जरूर हैं ग्रहों की ओर से, तो पराक्रम पर भी थोड़ा बल दीजिए, ध्यान दीजिए, और अच्छा रहेगा। आप अपने भाग्य को और अधिक प्रबल कर सकेंगे। दूर दराज की यात्राओं को करने से अभी जरा फिलहाल बचने की आवश्यकता है। और शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि जर्नी, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, अगर अभी फिलहाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और साथियों, मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिल रहा है। मित्रों के साथ कहीं आप सैर
के लिए भी जा सकते हैं, कहीं एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं, कोई इवेंट भी कर सकते हैं और हर तरीके से आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपकी दूर दराज की यात्रा करने की प्लानिंग है तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है तो चीनी है, जैसे मिश्री है, दूध है, दही है, घी है, ऐसी चीज़ों का, कपूर है, ये ऐसी चीज़ों का आप दान जरूर करें। दान करके तब आप जाएंगे, तब आपकी यात्रा में जो आने वाली परेशानी, कठिनाइयाँ हैं वो कुछ कम हो सकती हैं। प्रिय साथियों मैं आपसे इतना भी कहूँगा कि दूसरा जो उपाय है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये उपाय है आप करिएगा हनुमान जी की पूजा। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो सारे कष्ट दूर हैं। आप जैसे भी पसंद हो आपको हनुमान जी की उपासना करें और उपासना करने के बाद आप आरती जरूर करें हनुमान जी की और कुछ ना कुछ प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं उनके श्री चरणों में और दीपक जलाएं सरसों के तेल का। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो मेरे प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए आज के दिन जो हमारे ऐसे जातक हैं वृश्चिक राशि के कार्य क्षेत्र को लेकर के, तो मैं यही कहूँगा कि जितना लाभ ले सकते हैं लीजिए। आपका एक अच्छा इन्फ्लुएंस बना हुआ है सभी के ऊपर, छोटे बड़े सीनियर जूनियर जो भी लोग हैं सभी के ऊपर आपका एक बहुत अच्छा प्रभाव बना हुआ है और कुछ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं या बढ़ने की पूरी संभावना है और आपकी पदोन्नति के भी योग पूरे लगातार काफ़ी समय से बन रहे हैं। साथियों धन की अगर मैं लाभ की बात करूं तो धन का लाभ में किसी कारण से रुकावट है, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगा कि धन का लाभ जब भी होगा अचानक होगा और थोड़ा सा धन के संचय करने में भी कमी है या अगर जल्दबाजी में करेंगे तो थोड़ा नुकसान भी यहाँ पर आपको हो सकता है। तो इसलिए सोच समझ करके प्लानिंग के साथ या किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही अपने धन को इन्वेस्ट करें या संचय करें कि कहाँ सही रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको अच्छे परिणामों के योग बन रहे हैं प्राप्ति के और जो हायर स्टडीज़ करने वाले हैं उनको सामान्य रूप से परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत सुखों में कमी जरूर है और आपका जो जीवन साथी है उनके स्वास्थ्य में भी कमी हो सकती है, तो उनके स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। वैसे आप अपने ज्ञान और आपका जो IQ लेवल है अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर बहुत सारी चीज़ें को बहुत आराम से हल कर लेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ चाहे रिलेशनशिप का मामला हो या कोई और दूसरे मसले हों, बहुत आराम से उनको कर सकते हैं क्योंकि गुरु बृहस्पति का पूरा कृपा आपके ऊपर बना हुआ है। वैसे आज के दिन उपाय आपको क्या करना है, एक इस मंत्र का जाप करें, 1 माला या 3 माला, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। एक तो इस मंत्र की माला आपको जाप करनी है और दूसरा आपको करना है कि गाय को आप रोटी पे देसी घी और कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई रख करके जरूर खिलाएं। गाय की सेवा करने से ही धन के लाभ की प्राप्ति होगी और गाय की सेवा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन में जो रुकावट है आगमन में वो उसका फ्लो बने और धन आपके हाथों में आए, अच्छी मात्रा में आए, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों देखिए थोड़ा सा बार बार हम आप धनु राशि के जातकों को इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए, कोई ऐसी कमी ना रह जाए आपके द्वारा कि आपकी नौकरी पर बात बनाए या आपका कहीं से ट्रांसफ़र कर दिया जाए दूसरी जगह पर, ये देख करके कि भाई आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही है। तो इस तरीके के कुछ एडवर्स रिजल्ट्स मिलने की भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त संभावना बन रही है। हालांकि समय बहुत कम रह गया है, ये शुक्र के जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र, ये सब चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा भी समस्या है, बहुत सावधानी से अपने कार्यों को पूरा करें और पूरा एक तरीके से फोकस बना के रखें अपने कार्यों पर, किसी पर डिपेंड ना रहें और किसी के साथ उलझे ना, वाद विवाद में भी ना पड़ें। हर तरीके से अपने आप को हर चीज़ से दूर रखें और अपने कार्यों को बहुत निष्ठा के साथ करें, सिंसियरिटी के साथ करें। साथियों धन के लाभ की में भी कमी के आसार हैं, यहाँ पर भी धन रुक रुक करके या तो आएगा या उसमें कुछ कमी बनेगी। मित्रों का पर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने मित्रों के साथ अपनी कोई मन की बात शेयर करी तो वहाँ से भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। मैं अगर बात करूँ आपसे वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी तनाव दिख रहा है, टेंशन दिख रही है और दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद
उसके कुछ रिजल्ट्स भी पॉजिटिव भी आपको मिलने जा रहे हैं। पराक्रम आपका सामान्य रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में पराक्रम रहेगा। और दूसरी ओर जो आपका भाग्य है, धनु राशि के जातकों का बस एक ही बहुत अच्छा सपोर्ट है सारे ग्रहों में कि भाई आपका जो भाग्य है ना, हाल फिलहाल वो सपोर्ट कर रहा है। हालांकि आने वाले अब 1-2 दिनों में ग्रहों की स्थिति बदल रही है, बदल जाएगी, तो लेकिन जब तक है, जब तक आप इसका लाभ लें, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। और घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन वालों को नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। और घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध जो है वो एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही बने रहेंगे। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा साथियों। और संतान की ओर से भी मिले जुले परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी। अब धनु राशि के जातक उपाय क्या करें? धनु राशि के जो जातक हैं उनको उपाय करना चाहिए कि इस मंत्र का जाप करें, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार या 3 माला। ये तो आपको ये करना चाहिए। और दूसरा उपाय आपको करना चाहिए कि एक सफ़ेद चंदन का टीका घर से लगा करके माथे पर निकलिएगा बाहर, अगर कहीं भी किसी कार्य से जा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप मन ही मन जब भी समय मिले करते रहिए। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, कार्य क्षेत्र में थोड़ी समस्याएं हैं और रिजल्ट्स अचीव करने में भी थोड़ी सी समस्या बनेगी, या रिजल्ट्स आसानी से अचीव नहीं हो पाएंगे, वहाँ भी दिक्कतें रहेंगी। तो थोड़ा सा संभल करके रहें। और भाग्य में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं, भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि अगर किसी वजह से भाग्य का सपोर्ट मिले तो जो ये कमियां हैं वो किसी हद तक भाग्य के द्वारा पूरी हो सकती है। साथियों, जहाँ तक आपके धन का आगमन का प्रश्न है तो धन के आगमन में कोई कमी नहीं है, मित्रों के सहयोग में कोई कमी नहीं है, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा रहेगा। भाई बहनों का, छोटों का सहयोग बराबर मिलेगा, जैसे बड़ों का मिलेगा ऐसे छोटों का भी। और आप अगर चाहें तो अपने कर्म करके, मेहनत करके, पराक्रम करके भाग्य को थोड़ा और मजबूत कर सकते हैं, प्रबल कर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग हैं। वैसे धन की कोई कमी आपके पास रहने वाली नहीं है, धन का अभाव आपके पास मकर राशि के जातकों के पास नहीं रहेगा। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा तालमेल बना करके रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी, अधिक परिश्रम करते हैं तो। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके परिणाम तो सीधे सीधे प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं साथियों। और वो इस कारण से कि या तो आप पढ़ाई समय पर अपनी पूरा अपना फोकस ना कर पाएँ अपनी पढ़ाई पर, पढ़ाई को ढंग से कर ना पाएँ, या पढ़ाई को लेकर के कोई समस्याएं बन जाएं, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। वैवाहिक जीवन भी जो है वहाँ पर भी आपको कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो मैं साथियों बताना चाहूँगा कि सबसे पहला उपाय तो आप ये करें कि अगर घर में चांदी की लक्ष्मी जी हैं पूजा घर में, तो आप उनको इत्र और शहद ये चढ़ाना है। और इतना चढ़ा करके खीर का भोग और लगाएं, और उस खीर को सभी परिवार के लोगों में आप वितरित करें, प्रसाद को। और माँ लक्ष्मी जी की बैठ करके पूजा करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, तो उससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे और भी बहुत फ़ायदे होंगे, जैसे कि आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका दबदबा बढ़ेगा, आपको अपने कार्यों के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एक तरीके से आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं, तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप कर लें, एक माला, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, जहाँ तक आपका करियर का प्रश्न है, तो करियर को लेकर के तो मुझे किसी प्रकार की कोई यहाँ पर शिकायत नज़र नहीं आ रही है आपके जीवन में। फिलहाल आज के दिन अच्छा रहेगा, करियर से जुड़ी हुई चीज़ें सब बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली हैं। जहाँ तक आपके इनकम का प्रश्न है, तो इनकम में ज़रूर कुछ ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, धन के लाभ में कमी के संकेत भी हैं। तो यहाँ पर कुछ धन के आगमन में ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है, जो ग्रह इशारा कर रहे हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में कुछ अच्छे
और कुछ थोड़े से निराशा वाले रिजल्ट्स। कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के निराशा भी हो सकती है और कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के आपका मन बहुत प्रसन्न भी रह सकता है। इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है, लेकिन थोड़ी टेंशन भी रहेगी आपको, दिमागी टेंशन रहेगी। चाहे बेशक कोई प्रॉब्लम आपके आसपास ना हो, लेकिन दिमागी टेंशन के रहने के भी यहाँ पर संकेत हैं। लेकिन अगर आप मन बना लेंगे कि नहीं, मैंने ऐसी कोई चीज़ अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देनी अननेसेसरीली, तो आप कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा स्पष्टवादी कम बने, स्पष्टवादी ज़्यादा ना रहें, उससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी के सामने कुछ भी कहना बोलना यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। वैसे घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे आप बना के रखने की आपकी पूरी कोशिश रहेगी। जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अधिक मेहनत करने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तभी रिजल्ट्स कुछ ठीक ठाक आ पाएंगे। उपाय अब आपको क्या करना चाहिए, तो मैं साथियों आपसे इतना ही कहूँगा कि कौओं को एक तो पूरी बनवा करके खीर रख करके उस पर कौओं को खीर जरूर खिलाएं। एक तो आप ये कार्य जरूर करें, और जहाँ तक हो सके सफ़ेद वस्त्र या सफ़ेद शूज़ जो हैं वो आप धारण करें आज के दिन, और डीओ लगा करके निकलें घर से, चाहे परफ्यूम है चाहे डीओ है, जो भी है आपके पास। और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला का जाप जरूर कीजिएगा। साथियों बात करेंगे मीन राशि के जो जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन के जो जातक हैं, अब थोड़ा सा आप इस बात पर जोर देंगे कि हाँ, मेरी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। अब इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे और इस पर आपका ध्यान भी रहेगा, फोकस भी रहेगा। और अगर फोकस रहेगा और पॉजिटिव सोच लेकर के आगे चलेंगे तो आपकी प्लानिंग जो भी करेंगे, किसी चीज़ को लेकर के करेंगे, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेंगे। उस पर जब एक्शन लेंगे तो एक्शन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो रिजल्ट सामने आपके दिखाई देंगे। वैसे कार्य क्षेत्र की मैं बात करूं, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत अधिक है, पराक्रम करना पड़ेगा आपको। बिना पराक्रम के आपकी बात आगे बढ़ने वाली नहीं दिखती। और इनकम आपको सामान्य रूप से होने वाली है, खर्च उससे भी अधिक लिस्ट पहले ही बन के तैयार हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले मीन राशि के जातक हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की यहाँ पर संभावना बन रही है। साथियों जो आपका वैवाहिक जीवन है मीन राशि के जातकों का, उसमें भी थोड़े सुखों में कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। वैसे स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु विरोधी आपके शांत रहेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और आपके पराक्रम की अगर बात करें तो पराक्रम भी आपका सामान्य ही रूप से काम करेगा, लेकिन भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। भाग्य के कारण आपके जितने रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे हो सकते हैं। तो साथियों उपाय आपको क्या करना चाहिए, अगर आप उपाय करते हैं आज के दिन, एक तो वैवाहिक सुखों में अधिक वृद्धि करने के लिए आपको क्या करना है साथियों, आज के दिन आपको करना है कि एक तो आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम शू शुक्राय नमः। और दूसरा मंत्र है आपके लिए ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इसकी भी 1 माला करें तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी आपके। और दूसरा कि आपका कार्य क्षेत्र स्थल में आपको तनाव टेंशन परेशानियां ज़्यादा ना झेलनी पड़े, तो उसके लिए फिर हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करते रहिए। अभी हनुमान चालीसा का पाठ करें, संध्या समय करेंगे तो और भी अच्छा है। और मंगलवार के दिन तो आप हनुमान जी की प्रतिमा पर अगर आप सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं तो और भी अच्छा, और वहीं बैठ करके पूजा करें। और अगर कुछ लाल वस्त्र धारण करके करेंगे मंगलवार के दिन तो उसके और भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों ये था आप हमारे जो सभी 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 15 सितंबर सन 2024 दिन रविवार का। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका किस प्रकार रहने वाला है, और यदि आप उपायों को भी साथ साथ करते रहेंगे तो अपने दिन को आप बहुत विशेष बना सकते हैं। तो साथियों इसी के साथ अब आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, वो ये कि यदि आपको ये वीडियो ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के बीच शेयर करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो भी लोग
जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आपको भी आवश्यकता है कि आपके जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँचे विद नोटिफिकेशंस, तो बस आपको थोड़ी सी तकलीफ करनी है कि बेल आइकन को प्रेस करना है। बस इतना कार्य आप कर दीजिए, बाकी का अपने आप होगा। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।